हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में हम लैक्स और याक ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसको हम जैसे येट अनदर कंपाइलर भी कह सकते हैं। सो गाइस इसको टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए फेजेस कैसे क्या होता है। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कंपाइलर की फर्स्ट यूनिट में। वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से उसको देख सकता है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं फेजेस। जो हमारे फेजेस हैं वो कितने टाइप के होते हैं? वो 6 टाइप के होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 फेजेस हैं। यहाँ पे आपका सोर्स है, यहाँ पे आपका टारगेट है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है। सो गाइस जिसने प्रीवियस वीडियो में देखी है उसको इस टोटली समझ नहीं आने का, तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो देखो फेजेस क्या होते हैं। पहले फेजेस क्या करता है, वो आपके कंपाइलर में यूज़ होते हैं। फेजेस जो क्या करते हैं, कंपाइलर का जो आपका सोर्स कोड आया है उसको वो क्या करते हैं, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और वो 6 स्टेज से होकर जाता है। फिर असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर के थ्रू वो कन्वर्ट होएगा मशीन लैंग्वेज में और इजीली आपका हार्डवेयर उसको समझ लेगा। तो अगर देखो, सबसे पहले क्या आता है लेक्सिकल एनालिसिस, फिर सेकंड क्या है सिंटैक्स एनालिसिस, फिर थर्ड आपका सिमेंटिक एनालाइजर, फोर्थ आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेटर एंड आपका फिफ्थ आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन, सिक्स्थ आपका कोड जनरेशन एंड फिर आपका टारगेट असेंबली लैंग्वेज में बन जाएगा और फिर उसको असेंबली के थ्रू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो, इसको हमने जो हमारे टास्क है इसको 2 टास्क में डिवाइड करा। उसको हम क्या कहेंगे, एक अपर सब टास्क और एक लोअर सब टास्क। अपर सब टास्क में क्या होता है, रीड द सोर्स फाइल, जो आपकी सोर्स फाइल है इसको रीड करता है और क्या करता है, डिस्कवर द स्ट्रक्चर, डिस्कवर करता है स्ट्रक्चर। और वो किसकी फॉर्म में होगा, आपके सिंटैक्स ट्री की फॉर्म में होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। और थर्ड क्या है, अब देखते हैं सब टास्क दूसरा क्या है। इसमें तो आपको स्ट्रक्चर वो पता करेगा। अब इसमें क्या है, प्रोसेस द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर आया उसको प्रोसेस करेगा एंड जनरेट द टारगेट कोड, जनरेट करेगा टारगेट कोड। 3 का आपका ये है और 3 का आपका ये हो गया, ठीक है। और लैक्स आपका किस में होता है, आपका लेक्सिकल एनालिसिस में। और यक आपका यूज किस में होता है, आपका सिंटैक्स एनालाइजर और सिमेंटिक एनालाइजर। और ये आपके सिर्फ अपर में ही यूज़ होते हैं, मतलब इस सब टास्क वाले ऑप्शन में ही इसका यूज़ होते हैं। लोअर वाले से इसमें कोई रिलेशन नहीं होता। लोअर का तो काम जो आपका सिंटैक्स ट्री आएगा उसको कन्वर्ट करना है असेंबली लैंग्वेज में इन 3 स्टेज को फॉलो करके। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ये लैक्स एनालाइजर और लैक्स का यूज़ कैसे होता है। लैक्स एनालाइसिस में लैक्स का कैसे यूज़ होता है, यक का इन दोनों में कैसे यूज़ होता है वो देखते हैं। तो देखो, सोर्स कोड है। सोर्स कोड क्या है आपका, A = B+C × D, ठीक है। तो ये आपका सोर्स कोड है, ये आपका क्या है, सोर्स कोड है। तो सोर्स कोड लेक्सिकल एनालाइजर लेगा एज अ इनपुट लेगा सोर्स कोड को, ठीक है। और इधर से एक एज अ इनपुट आएगा सी कोड। अब ये देखो, अब ये वाला पोर्शन समझो। इस पोर्शन में क्या है, जो आपका लैक्स है, लैक्स लेंगे इसमें हम। ये क्या है आपका लैक्स और यक क्या होते हैं, एक सॉफ्टवेयर टूल होते हैं, सॉफ्टवेयर कह लो टूल कह लो। ये एज अ इनपुट तो लेगा किसको, पैटर्न को। एक पैटर्न है इसमें आपका, ये पैटर्न है, एज अ इनपुट लेगा, एज अ इनपुट पैटर्न को लेगा और एज अ आउटपुट जनरेट करेगा सी कोड, मतलब सी लैंग्वेज में कोड को, ठीक है। अब पैटर्न क्या होता है, अब पैटर्न को समझेंगे। एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता है स्पेसिफाई पैटर्न के लिए। अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या, रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब क्या है, कोई आपका आइडेंटिफायर हो सकता है, कोई कीवर्ड हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्या है। अब एग्जांपल, पैटर्न का एग्जांपल लेते हैं। पैटर्न का एग्जांपल क्या होगा, फॉर आइडेंटिफायर ले लिया हमने। फॉर हमने क्या लिया, एक आइडेंटिफायर ले लिया जिसमें हमने एक लेटर लिया और एक लेटर और डिजिट का स्टार, मतलब कितने भी हो सकते हैं बट एक लेटर तो आपका होएगा ही। तो ये आपका पैटर्न के बारे में था कुछ। तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, एज अ इनपुट लेगा सी लैंग्वेज कोड को और एक सोर्स कोड को। फिर आपको क्या प्रोड्यूस करता है लेक्सिकल एनालाइजर, आपको पता है ये टोकन प्रोड्यूस करता है। अब देखेंगे हम टोकन क्या है। अभी हमने कहाँ तक देखा, एज अ इनपुट सोर्स लिया, एज अ इनपुट अपने सी कोड लिया, फिर क्या जनरेट करेगा, ये जनरेट करेगा, टोकन जनरेट करेगा। अब वो टोकन कैसे होंगे वो देखेंगे। देखो आपका क्या है, ए आया, ID 1 मतलब आइडेंटिफायर 1, ठीक है, इजिकल टू ऑपरेटर 1। ऐसे बी आइडेंटिफायर 2 हो जाएगा, आइडेंटिफायर 1 आइडेंटिफायर 2 प्लस ऑपरेटर 2, ऑपरेटर 1 यहाँ था, ऑपरेटर 2 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अब सी क्या है, आइडेंटिफायर 3 स्टार ऑपरेटर 3, डी क्या है, आइडेंटिफायर 4।
ठीक है, ये आपके टोकन जनरेट कर दिया। अब ये टोकन एज अ इनपुट लेगा सिंटैक्स एनालाइजर और एज अ आउटपुट लेगा सी लैंग्वेज कोड को, जैसे आपका यहाँ पे यक है, जैसे यहाँ पे लैक्स था, जैसे हमने यक लिया। अब यक में देखेंगे जो हमारी या क्या करता है, ग्रामर को एज अ इनपुट लेता है और प्रोड्यूस करता है सी लैंग्वेज कोड। अब वो ग्रामर कौन सी होगी, वो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है। वो आपने चॉम्स्की हायरार्की में जो आपके टाइप 0 टाइप 1 इसमें पढ़ रखी है, तो इसको थोड़ा अच्छी तरह पढ़ लेना जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो एक ग्रामर हमने ले ली, एज्यूम कर ली, ई एरो ई प्लस ई एरो ई इंटू ई से आई डी, ये आ गई ग्रामर। और याक में एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, जो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस और ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी को, ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन से ही, मतलब इन दोनों की चीज़ से ही फिर ये एज आउटपुट प्रोड्यूस करेगा सी लैंग्वेज कोड में। और सिंटैक्स एनालाइजर क्या करेगा, इसको एज अ इनपुट लेगा आपके टोकन और इसको फिर इससे क्या प्रोड्यूस करेगा, एक सिंटैक्स ट्री को प्रोड्यूस करेगा। अब वो सिंटैक्स ट्री कैसे होगा, देखो, इजिकल टू ऑपरेटर 1 ए आइडेंटिफायर 1 हो जाएगा, फिर प्लस ऑपरेटर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी क्या होगा आइडेंटिफायर 2, आइडेंटिफायर 1 यहाँ होगा तो आइडेंटिफायर 2 यहाँ पे हो जाएगा, फिर एक स्टार क्या है ऑपरेटर 2, सॉरी स्टार क्या हो जाएगा एक ऑपरेटर 3, और सी क्या है एक आइडेंटिफायर 3 हो जाएगा, और डी क्या है आइडेंटिफायर 4। तो ये सिंटैक्स ट्री जनरेट हो गया। अब सिंटैक्स इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे कितने 3 स्टेप बचे, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजेशन और कोड जनरेटर। इन स्टेप्स होने के बाद वो क्या करेगा, एक असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, और फिर इस असेंबली लैंग्वेज से वो क्या करेगा, इसको आपकी मशीन लैंग्वेज में, असेंबलर के थ्रू मशीन लैंग्वेज में हो जाएगा, और आपका हार्डवेयर इजीली अंडरस्टैंड करेगा, उस मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है आपका हार्डवेयर। तो ये आपका एग्जाम्पल के थ्रू मैंने लैक्स और याक को बता दिया। अब हम एक और चीज़ देखेंगे, इसमें हम देखेंगे एक किसी लैंग्वेज के लिए जब कंपाइलर बना रहे हैं तो उसको कैसे जनरेट करेंगे, कैसे करेंगे, वो देखते हैं लैक्स और याक में, वो देखते हैं। राइटिंग अ बेसिक कंपाइलर, मतलब एक बेसिक लैंग्वेज के लिए हम कंपाइलर बना रहे हैं, तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे, वो देखो, यक और एक लैक्स लिया। बेसिक कंपाइलर में, मतलब एक बेसिक लैंग्वेज में क्या होता है, ग्रामर और पैटर्न तो उसका होता ही है, जब ग्रामर होगी क्या पैटर्न होगा, ये तो उसमें होगा ही। और वो किस में आएंगे वो देखिए, वो आपका बेस डॉट वाई एक फाइल होगी, उसमें आपकी ग्रामर आएगी, और जो याक है वो एज अ इनपुट लेगा बेस डॉट वाई को, जिसमें आपकी ग्रामर होगी बेसिक की। जो आपका बेस डॉट एल में क्या होते हैं, पैटर्न होते हैं, लैक्स एज अ इनपुट लेगा, और लैक्स एक एज अ इनपुट एक और चीज़ लेगा, वाई डॉट टैब डॉट एच। इसमें क्या होता है, ये कंटेन करता है टर्मिनल, ग्रामर के जो सारे टर्मिनल होंगे उसको कंटेन करेगा, और लैक्स क्या करेगा, एज अ इनपुट लेगा। तो 2 इनपुट हो गए इसके, और फिर इसके कॉम्बिनेशन से आपकी एक सी लैंग्वेज में कोड जनरेट करेगा, लैक्स डॉट वाई वाई जो आपका होगा, और ऐसे ही सेम यहाँ से इसको सी लैंग्वेज में कोड जनरेट करेगा, क्या होगा वाई टैब डॉट सी, और फिर इसके कॉम्बिनेशन और लिंक से आपके बेस डॉट एक्स में जाएंगे, और फिर इसमें क्या है, सोर्स कोड को कंपाइल करके आउटपुट में देगा, और जो बेस डॉट एक्स में क्या होगा, ये 3 फेजेस की तरह वर्क करेगा, जो आपकी 3 फेजेस होंगे उसकी तरह वर्क करेगा, और सोर्स को लेके कंपाइल्ड आउट करेगा। तो आपका ये एक बेसिक कंपाइलर के बारे में थोड़ा सा डिज़ाइनिंग थी याक और लैक्स की हेल्प से। अब देखते हैं लैक्स और याक सिंटैक्स फॉर्म, इसकी लैक्स और याक की सिंटैक्स फॉर्म। बट एक और चीज़ देखते हैं, लैक्स और याक क्या होती हैं, ये सी लैंग्वेज में प्रोग्राम होती हैं, लैक्स और याक सी लैंग्वेज में प्रोग्राम होती हैं। अब देखो इसका सिंटैक्स फॉर्म देखते हैं, दोनों के सेम ही होते हैं। अब देखो पहले क्या आती है, डेफिनेशन आती है, फिर परसेंटाइल, फिर रूल्स आ सकते हैं, फिर परसेंटाइल, फिर क्या आता है, सब रूटीन भी आ सकते हैं। जो आपका क्या करता है, जो डिफाइन करता है, जो उसकी डेफिनेशन होगी, रूल्स होंगे वो उसको डिफाइन करेगा, और सब रूटीन में किस रूल के हिसाब से क्या रूटीन को परफॉर्म होगा वो उसको देखेगा। तो आपका थोड़ा सिंटैक्स होगा लैक्स और याक का। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।